तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। के उपचुनाव में 2 सीटें जीतकर जहां भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, वहीं विधानसभा चुनाव में उसे झटका लगा है। वह दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत नहीं रोक सकी। झारखंड की मांडर सीट पर भी कांग्रेस जीत गई है। उधर त्रिपुरा में भी अगरतला सीट पर भाजपा को हराकर कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीता है। हालांकि त्रिपुरा में भाजपा 4 में से 3 सीटों पर भी जीत दर्ज की है। देश के 4 राज्यों में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से भाजपा 3 सीटों पर जीती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई, जबकि एक सीट आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने जीती है। नई दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर आप ने दुर्गेश पाठक को, भाजपा ने पूर्व पार्षद राजेश भाटिया को और कांग्रेस ने प्रेमलता को मैदान में उतारा था। इस सीट पर आपके दुर्गेश पाठक ने 11,468 वोटों से जीता है। त्रिपुरा में अगरतला, बुर्दवाली टाउन और सुरमा से भाजपा विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जुबराजगढ़ से सीपीएम विधायक का निधन हो गया था। बुर्दवाली टाउन सीट पर मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कांग्रेस के आशीष कुमार साहा के खिलाफ जीत हासिल किया है। मानिक ने 6,104 वोटों से जीत दर्ज की। झारखंड में रांची जिले के मांडर विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक लगातार तुर्की के आयोग घोषित होने के बाद भी खाली हुई थी और उस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को टिकट दिया था। उन्होंने भाजपा की गंगोत्री कुजूर को हराकर सीट हासिल कर ली है। आत्मकूरू विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 23 जून को हुआ था। मतगणना रविवार सुबह शुरू हुई। इसका अंतिम परिणाम भी दोपहर में आ गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेते हुए हमला बोल दिया है। राजस्थान में 2 साल पहले हमला बोल दिया था। कांग्रेस से नाराज हुए सचिन पायलट एक बार फिर से खेमे में समेत विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में केंद्रीय शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मिले होने की बात कहकर सीएम गहलोत ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े केस से नोटिस देने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। सीएम गहलोत ने कहा, सबको मालूम है आपने खुद सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 90वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे मन की बात के लिए कई संदेश मिले हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा, आज उस जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने इस पर चर्चा करने से पहले कहा है कि मैं आज के नौजवान 24 से 25 साल के युवाओं से सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपकी उम्र के थे तो उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। एक स्कीम के जरिए केंद्र की मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। और आपको बता दें कि इस योजना के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को साल में 3 किस्तों में सरकार द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना राशन कार्ड की जानकारी भी साझा करना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संघर्ष अभी तक जारी है। भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। देश में हाल ही में दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 11,739 नए केस सामने आए हैं। वहीं सऊदी के दौरान 25 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जून को शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। जून को प्रदेश की सभी दुकान बंद रहेगी और दुकानें दिन भर बंद रहेगी। इसको लेकर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक 26 जून 2022 को प्रदेश के सभी शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी भांग दुकानों को भी इस समय अवधि पूर्ण में रूप से बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने जिलाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। देश के कई राज्यों में मानसून और प्री मानसून की बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में मानसून के बढ़ते इंतजार के बीच गर्मी के तीखे तेवर हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में अभी अगले 2 दिन तक गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली अभी तेज धूप और गर्मी सताएगी। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का संभावना जताया है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। इन दोनों ही सीटों पर 23 जून को वोटिंग हुई थी। आजमगढ़ में 49.43% और रामपुर में 41.39% मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के विधायक बनने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजमगढ़ में 18.38 लाख और रामपुर में 17 लाख मतदाता मौजूद है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आजमगढ़ सीट पर भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से 7,224 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा असीम रजा से 34,232 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।